नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। रानीगंज के बांसड़ा इलाके में आज शुभदर्शनी हॉस्पिटल की तरफ से रमेश मिश्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस अस्पताल में किस तरह की समस्याएं थी या क्या हुआ था, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में जिस तरह की सुविधा या जिस तरह के इक्विपमेंट है वो दुर्गापुर से लेकर आसनसोल तक किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है। और यहाँ कुछ दिनों तक ऑपरेशन बंद हुआ था, लेकिन अब फिर से ऑपरेशन शुरू हो गया है। ऑपरेशन के लिए मरीजों का पंजीकरण भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले जो भी समस्याएं अस्पताल के साथ रही होगी उन समस्याओं का निराकरण किया गया है और भविष्य में यहाँ पर मरीजों को उच्च स्तरीय सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी सेवा जिसके बाद कोई भी इंसान अपने परिजन के इलाज के लिए इसी नर्सिंग होम में आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शुभदर्शनी अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि यहाँ आने वाले मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आगे रमेश मिश्रा का इस विषय में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं रमेश चंद्र मिश्रा, यही एरिया के साथ काफ़ी दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भी काफ़ी बिजनेस में मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट बंगाल में कोई बिजनेस ऐसे रहे जिसमें हेल्थ रिलेटेड काम में मैं जुड़ सकूँ। फार्मा कंपनी में ऐसे भी पहले से भी मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, इंडस्ट्री में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सब देखने के बाद ये हॉस्पिटल को जब भी मेरे पास एक प्रपोजल लेके आया गया था तो मैं उसको देखा, ध्यान में देखने के बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट रानीगंज एरिया में दुर्गापुर से लेके रानीगंज आसनसोल तक ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जो इसके साथ कंपेयर कर सके। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट इक्विपमेंट, वेल इश्यूज ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल का ऑपरेशन टेम्परेली स्टैंड स्टिल किया गया था। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ये अभी से चालू हो चुका है। पेशेंट एडमिशन हो चुके हैं, डॉक्टर आना जाना चालू हो गया, नर्सेस एंड ऑल फैसिलिटीज आर इंटैक्ट सर। अच्छा, देखा जा रहा है कि शुभदर्शनी पर कई आरोप वर्कर से लेकर आम जनता, मतलब जो पेशेंट पार्टी लोग है वो आरोप लगाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर के यहाँ पे सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इस विषय को लेकर क्या रानीगंज और बाहर के लोगों को मैसेज देंगे कि कितना बढ़िया ट्रीटमेंट होगा? आप मुझे तीन क्वेश्चंस पूछे एक क्वेश्चन के थ्रू, मैं तीन क्वेश्चन को एक एक करके आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका था जो यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है करके। आप यहाँ पे जो एडमिटेड पेशेंट है अभी, अगर उनके साथ आप मिलेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। दो नंबर ऑफ पेशेंट एकदम कम है, फिर भी मैंने कोई डॉक्टर ना क्वालिटी के हिसाब से ना डॉक्टर लोगों का और टेस्ट का कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया। सो मैं पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट जो फ्यूचर है, जो आज के दिन के इश्यूज है, उसमें मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो अच्छा सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और वो चालू कर दिए हैं। बाकी जो स्टाफ अभी नया, जो स्टाफ नए भी आए हुए हैं, जो पुराना स्टाफ भी है, दे आर गिविंग उनका फुल टाइम फुल सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं। अगर जो स्टाफ का सेकंड क्वेश्चन आपका था यहाँ पे स्टाफ का इशू है, कोई स्टाफ का अगर इशू होता था, जब भी आप लोग ऊपर तक आए, जब भी हॉस्पिटल के अंदर आए, बाहर कोई भी एक बंदे को आप देखे नहीं रहेंगे जो हल्ला गुल्ला किया रहेगा और कोई इश्यूज क्रिएट किए रहेंगे, क्योंकि हम लोग हर एक का प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं। और जो भी किसी का पेमेंट्स वगैरह वेंडर का कुछ भी है, दे आर हम लोग के साथ मिल रहे हैं, हम अकाउंट रिकनसिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका जो भी पेमेंट है किस हिसाब से पे कर सकते हैं उसका भी एश्योरेंस देके उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको निकाल नहीं रहे हैं। और लोकल का जितना भी स्टाफ है, हम लोकल स्टाफ के साथ ही जुड़ रहे हैं, बाहर से कोई स्टाफ लेके नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे 150 से 180 स्टाफ काम कर रहे थे, सेम स्टाफ लेवल में मुझे आने के लिए 6 महीना लग सकता है, मगर मैं सेम स्टाफ सेम लेवल और उससे ज्यादा कुछ करने के लिए कोशिश करूंगा, वो मेरे ये रहेगा। धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपका मैनेजमेंट तो चेंज हो चुका है, मैनेजमेंट हो या ऑफिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट का चेंजिंग आया, मगर हॉस्पिटल का सब लेवल तो वही है, शुभदर्शनी। और बाहर पे जितने भी लोग आरोप लगाते हैं शुभदर्शनी के हॉस्पिटल का नाम ही लगा, इस बार शुभदर्शनी कितना बेहतर और कितना अच्छा अंदाज से लोगों को प्रोवाइड करेगा इलाज के मौके। हाँ सर।
मैं नाम चाहे तो आज के दिन में भी चेंज कर सकता हूँ। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता था, जो हॉस्पिटल का कोई गलती पुराना कोई भी मैटर में, क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, उनका कोई हाथ नहीं है, ना कोई डॉक्टर का हाथ है। ये बेसिकली किस लिए हुआ, कैसे हुआ, उसका छानबीन करने के लिए मैं बैठूंगा तो बेहतर सर्विस नहीं दे सकता हूँ। मगर ये जो नाम खराब हुआ आप बोल रहे हैं, वही नाम को मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ नाम के साथ कुछ है नहीं, काम के साथ है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। ये जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो आप एक कुछ दिन 3 महीने 4 महीने के बाद बोलेंगे मैं यही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आऊंगा। अभी सार्थसाथी का जो भी पेशेंट आएंगे, कोई कैश पेशेंट आएगा, कोई भी पेशेंट आएंगे तो हम लोग पर्सनली उसको पर्सनल लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट खोल के उनके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं और उनको सर्विस भी अच्छी तरह से देना चाहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट सवाल है कि यहाँ के रानीगंज के लोगों का कितना सहयोग करेंगे आप, कितना सहयोग लेना चाहते हैं रानीगंज के? बिना रानीगंज का लोगों का सहयोग के बिना ये हॉस्पिटल को मैं आगे बढ़ा नहीं सकता। मैं उनका आभार रहूंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनके माध्यम से मीन्स आप लोगों के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूं ये हॉस्पिटल का उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए इन लोगों की मेरा जरूरत है। मैं चाहता हूं वो लोग मेरे साथ जुड़े, जब भी चाहे डायरेक्टली आ सकते हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मैं कोई दंगा, कोई ये करना, ये सब को टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरा ओनली एक लक्ष्य रहेगा, जब मैं सर्विस दूंगा और उस सर्विस के सामने जितने भी जो भी कुछ करना जरूरत होगा मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, थैंक यू। लोकल इशू हो या फिर क्या नाम है पेशेंट से कुछ ऐसा मतलब मिस्टेक हो या कुछ आंदोलन हो तो फिर लोग किनसे सहयोग करेंगे, किनसे रास्ता करेंगे? देखिए, पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं। अगर मैं अच्छे डॉक्टर दिखाऊंगा, उनको सर्विस के लिए दूंगा और कोई अच्छे फैसिलिटीज दूंगा तो वो इश्यूज नहीं आएगा। मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हाँ सर, किसी कारण कोई पेशेंट का कोई इश्यूज होते हैं तो हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के क्या उसका सोल्यूशन निकालना है वो निकालेंगे। हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोले हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हम लोग को ट्रीट करना है, इसको तोड़फोड़ नहीं करना है। इसके साथ अगर 4 डॉक्टर को आप मारपीट करने के लिए आएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पत्थर फेंकेंगे, 2 कांच तोड़ने के लिए आएंगे, मैं कहां से रिकवर करूं? आप लोगों से रिकवर करूंगा ना, वो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप आओ, यहाँ बैठो, सर्विस लेके जाओ और वो भी हेल्थ सर्विस, और ऐसे लेके जाओ कल आपको अच्छा लगे, यस मैं एक अच्छा सर्विस एक हॉस्पिटल से लेके गया। धन्यवाद। आपका नाम? रमेश मिश्रा। किस पद में? मैं यहाँ पे चेयरमैन के पद पे हूँ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।